पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों तक में मस्जिदें बनने लग गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा घातक कदम है। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल जो जगह जगह पे बन रहे हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। आज हम सचेत नहीं हुए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करने वाली हैं। मुख्यमंत्री जी ने भू कानून को लेकर के, भू प्रबंधन को लेकर के उन्होंने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर लगातार अलग अलग संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम नेता आवाज़ उठा रहे हैं। इस बीच एक मुद्दा और निकल कर आया है। ये मुद्दा है, अब तक आपने लव जिहाद सुना होगा, अब ये ज़मीन जिहाद का मसला है उत्तराखंड में। ये ज़मीन जिहाद है क्या, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय मौजूद हैं, जिन्होंने, आपको याद होगा जब केदारनाथ मूवी आई थी उसको लेकर भी आवाज़ उठाई थी, प्रतिबंधित हुई थी उत्तराखंड में। और इसके अलावा लव जिहाद को लेकर भी ये लगातार सक्रिय रहते हैं और कई मंचों पर इन्होंने आवाज़ भी उठाई है, सरकारों से लगातार बात करते रहते हैं। इस बार एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, वो है ज़मीन जिहाद। बात करते हैं क्या है इसके पीछे का कारण। अजेंद्र जी, ये लव जिहाद हमने सुना था, ज़मीन जिहाद क्या है? देखिए, ऐसा है कि आपने भी कई बार मीडिया में और कई अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया में खास करके कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लव जिहाद, तो आजकल लव जिहाद की घटनाएं तो आ ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ लैंड जिहाद भी के मामले भी सामने आने लगे हैं। कई स्थानों पर आप देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों तक में मस्जिदें बनने लग गई हैं, एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल बन रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा घातक कदम है। क्योंकि आप देखिए, पूरे देश में भी जो सीमांत क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आप जम्मू कश्मीर तक देखिए, तो वहाँ पर समुदाय विशेष की गतिविधियां बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के उसके दुष्परिणाम दिख रहे को सामने आ रहे हैं। तो इसी बात को रखते हुए मैंने ये मांग उठाई है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, क्योंकि इसके प्राचीन काल से एक देवभूमि के रूप में पहचान रही है, सनातन काल से अध्यात्म का प्रेरणा का केंद्र रहा है। हिंदुओं के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहाँ पर है। उसके अलावा तमाम अन्य और मंदिर, मठ मंदिर यहाँ पर है। और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा, प्रेरणा की प्रतीक माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी यहाँ पर है। तो एक ये इस बैकग्राउंड को दृष्टिगत रखते हुए और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मेरी ये मांग है कि यहाँ पर जो भू प्रबंधन जो है, एक तो भू प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से पर्वतीय क्षेत्रों में भू प्रबंधन नहीं हो पाया है। दूसरा, जो भूमि का क्रय विक्रय का जो मामला है उसके लिए कुछ सख्त प्रावधान होने चाहिए। और तीसरा ये है कि जो ये समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल जो जगह जगह पे बन रहे हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। और इसको, इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जो है इसको एक नोटिफाइड एरिया घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके हमारे पास पर्याप्त कारण है। जो इसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है उसको आधार मानते हुए इसको नोटिफाइड एरिया घोषित किया जाना चाहिए। अजेंद्र जी, आपने कहा कि एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और मुस्लिम समुदाय के लोगों की मस्जिदें बन रही हैं। आप क्या ये समझा सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान रह सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, उत्तराखंड में नहीं खरीद सकता, यहाँ मस्जिद नहीं बना सकता? ये क्या, ये तो कोई, आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक परंपराओं में ये सब ठीक है? देखिए, जो आप देख रहे होंगे कुछ समय से सोशल मीडिया पर खास करके एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है भू कानून को लेकर के। तो भू कानून के जो मांग उठा रहे हैं उसके पीछे जो लोगों की मंशा है, वो मंशा आप समझ सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ये भी वो है कि इस पर्वतीय क्षेत्र के जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व है इसका, जो इसकी परंपरा है, इतिहास है, उसके संरक्षण के लिए ये आवश्यक कदम है। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि क्योंकि ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण ये पहलू है कि यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ, देश विरोधी गतिविधियाँ न पैदा हों भविष्य में। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमको रोक लगानी पड़ेगी, हमको कुछ ना कुछ उस पर ठीक है। जैसे पहले था कि यहाँ पर भूमि कानून में जो था कि भाई 250 वर्ग मीटर तक आप ज़मीन खरीद सकते थे, तो इस प्रकार से उसमें मैंने यही मांग रखी है कि इसमें एक विशेषज्ञों की कमेटी बने और उस कमेटी में विभिन्न जो एक्सपर्ट हैं, रेवेन्यू के हैं, लॉ के हैं, वो लोग रहें उसमें और वो सारे चीज़ों का अध्ययन करें और उसमें से फिर देखें कि किस प्रकार से
ये प्रावधान इसमें तय हो सकते हैं कि हम ठीक है कि ज़मीन खरीदने का हम ये नहीं करें कि किसी को अधिकार नहीं है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन उसके लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए और किन किन कारणों से वो खरीद रहे, क्या उद्देश्य है उनका, वो स्पष्ट हो। आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की है, इस विषय में सीएम ने भी संज्ञान लिया है, आपने समझाया उन्हें ज़मीन जिहाद का ये मसला क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया है, उनसे जितनी चर्चा हुई होगी, मुझे लगता है कि आप खुद देख रहे हैं कि जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी मामलों में उन्होंने काफ़ी सख्त फैसले भी ले रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ में त्वरित निर्णय ले रहे हैं। तो इसमें भी आपके संज्ञान में है ही कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि जो भू कानून को लेकर के, भू प्रबंधन को लेकर के उन्होंने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्य सचिव थे हमारे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ज़रूर इसमें सकारात्मक कोई पहल करेंगे। ज़मीन जिहाद का ये मसला जो आप कह रहे हैं, आपके कुछ मामले आपको ऐसे नज़र आए हैं हाल फिलहाल में जिनको देखने के बाद आपने ये निर्णय लिया? देखिए, ये हाल फिलहाल का मामला नहीं है, ये लंबे समय से है और आप पर्वतीय क्षेत्र में जाइए, आपको दिख जाएंगे तमाम जगहों पर। कई बार आपके संज्ञान में होगा, मीडिया में, सोशल मीडिया में कई बार आए भी हैं, पिछले कुछ समय में देखे आप, तमाम जगहों पर सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आप कल्पना कर सकते हैं सांप्रदायिक घटनाओं की, लेकिन वहाँ पर आज स्थिति ये हो गई है कि इन सारे कारणों के कारण सांप्रदायिक घटना हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ हो रही है। तमाम जगहों पर आप देखिए, महिलाओं को साथ में जो लव जिहाद वाला मामला है, ये तो घटनाएं इतनी अधिक है कि कई घटनाएं तो प्रकाश में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि और ये दूरस्थ क्षेत्रों तक ये लोग पहुंच रहे हैं। वहाँ से महिलाओं को, बालिकाओं को, बच्चियों को भगाना, उनके साथ में कई तरीके के जो दुष्कर्म वगैरह इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। तो कई घटनाएं तो लोकलाज के कारण या उनकी पहुंच न होने तक, मीडिया तक पहुंच न होने के कारण या पुलिस तक किसी कारण से नहीं पहुंचने के कारण प्रकाश में नहीं आ रही। लेकिन आप घूमिए, देखिए, हम तो देखते रहे इसीलिए क्योंकि हमने खुद देखा है, अनुभव किया है कि कई स्थानों पर मस्जिदें बन रही है, इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं। तो इसीलिए इसी बात को रखते हुए हमने इन सारी मांगों को उठाया है और मेरी कोशिश है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब कुछ केस स्टडी भी लोगों के सामने इनको लाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे भविष्य के लिए बहुत गंभीर मामला है और हमारे अगर आज हम सचेत नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमको माफ़ नहीं करने वाली हैं। आप देखिए, हम लोग कई बार विकास की बात पर अटके रहते हैं। क्या आप देखिए ना, पाकिस्तान में जो लोग थे, जो हिंदू थे, क्या उनके वहाँ इतने घर बार, इतनी संपत्ति थी? जब ऐसी मुसीबत आई तो भागना पड़ा सब कुछ छोड़ करके। कहाँ गया फिर विकास? अफ़गानिस्तान में आज देखिए आप, इतने धनी संपन्न लोग, भागना पड़ रहा है, किसी तरीके से जान बचा करके भागना पड़ रहा है। तो कश्मीर में आप देखिए, कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडितों ने अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद छोड़ करके वहाँ से आज दर की ठोकरें खा रहे, देश भर में शरणार्थियों का जीवन जी रहे। तो इसलिए ये गंभीर संकेत है, इन संकेतों को समझने की आवश्यकता है और मैं तो लोगों से अपील भी करूंगा सबसे कि इस मुद्दे को एक अभियान के रूप में लेना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक इसमें ये भी है कि जो हमारे लोग हैं उनको भी इसमें जागरूक होना चाहिए और अपनी जो ज़मीन वगैरह जो बेच रहे हैं लोग, या जो वहाँ पर किसी कारण से, किसी प्रयोजन से उनको अपने भवन या मकान वगैरह जो भी दे रहे हैं, उनको भी इसमें विचार करना चाहिए और उनको इसमें सचेत रहना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हम अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं कुछ पैसों के लालच में, तो ये हम प्रदेश के हित के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे अजेंद्र अजय, भाजपा के नेता, जिन्होंने एक मुद्दा अब उत्तराखंड में उठाया है, ज़मीन जिहाद का। उनका कहना है कि एक समुदाय विशेष द्वारा पर्वतीय इलाकों में, चूँकि ये प्राचीन सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ पूरा देवभूमि का इलाका है, यहाँ पर मुस्लिमों का आना, ज़मीन खरीदना और मस्जिद बनाना, और उसके बाद इन्होंने कहा कि उद्देश्य क्या है, क्या वो किसी नेक कार्य के लिए आ रहे हैं या फिर कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। इस तरह के तमाम तर्क इन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, सीएम ने भू कानून से जुड़ा हुआ ये मसला है, एक कमेटी का भी गठन किया है जिससे कि एक सख्त भू कानून बन पाए। और कुल मिलाकर उत्तराखंड में लव जिहाद के बाद अब ये ज़मीन जिहाद, तेज़ी से ये मुद्दा अब लोगों के बीच तैरने लगा है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।